सभा और राज्यसभा 9 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मंगलवार को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। दिन भर अविश्वास प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा अनाप-शनाप आरोप विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मैसेज चलेगा, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। मोदी सरकार के खिलाफ आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू। इस दौरान दोनों तरफ से भीषण जुबानी बमबारी। वो सदन में आकर अपनी बात रखे। प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ है। सोनिया जी, मुझे जो लगता है दो मनस्थिति है, उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। सर ये अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि खबरें थी कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव श्री गौरव गोगोई जी। श्री राहुल गांधी जी गौरव गोगोई के स्थान पर बोल रहे हैं। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर बहस का जवाब देते हुए विपक्ष को दो टूक चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो दिल्ली के इस बिल को पास होने से रोक कर दिखाएं। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं भाई, गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो, इसी बिल में कर लीजिए अभी दूध का दूध और पानी का पानी। न्यूज बताने वाली कथित वेबसाइट न्यूज क्लिक का मुद्दा आज एक बार फिर दोनों सदनों में गूंजा। ये न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी न्यूज क्लिक को चीन की फंडिंग के आरोप के बाद राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस और इनके सब एक घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सभी चाइनीज मीडिया को सपोर्ट करके भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस को क्या समस्या है सर? न्यूज क्लिक आपका कौन लगता है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसत जो लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, गानन कुंडल कुंचित केसा। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोलेंगे। अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर विपक्ष उन्हें घेर पाएगा या फिर मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में पूरे विपक्ष पर भारी पड़ेंगे। कमलनाथ लगातार चर्चा में हैं। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कथा करवाने से लेकर झाबुआ में हिंदू राष्ट्र पर जुड़े बयान पर सियासत गर्म होने लगी है और वार पलटवार के सिलसिले भी जारी हैं। आइए इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं। अगर 82% हिंदू हैं, हम तो सांप्रदायिक से हमारा मुकाबला है, हम सेक्युलर हैं, हमारे संविधान में जो लिखा है हम वो हैं। जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। दोनों बयान कुछ घंटों के अंतराल में दिए गए हैं, पहले झाबुआ और फिर भोपाल। तो कुल जमा कमलनाथ चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से पहले भी इनका राजनीतिक तजुर्बा कांग्रेस एक मिसाल और उपलब्धि के तौर पर देती आई है। अब उनका हिंदू राष्ट्र के सवाल पर दिया गया ये बयान न सिर्फ सूबे की सियासत को गर्म कर रहा है, बल्कि कांग्रेस के अंदर से भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने न सिर्फ ट्वीट किया, बल्कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को टैग भी कर दिया। इस ट्वीट की भाषा बताती है कि ट्वीट से ज्यादा एक बम की तरह है।
इधर इस बयान ने बीजेपी को भी मौका दे दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो जब मौका मिलता है तो कांग्रेस को चुनावी हिंदू करार दे देते हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का कहना है कि कांग्रेस कंफ्यूज है। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। पर कांग्रेस की चुनौती बीजेपी से ज्यादा अपनी पार्टी नेताओं के बयान से है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतार कमलनाथ अपनी ही पार्टी में निशाने पर हैं। हालांकि कांग्रेस नेता पहले भी बाबा पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। गोविंद सिंह कह रहे हैं कि धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए। कथा सुनने कराने में कोई बुराई नहीं है, इनकी श्रद्धा है वो अपने करें, लेकिन कथा को के नाम पर वोट कमाने का काम न करें। ये करते तो कथा का महत्व ही पूरा समाप्त हो जाता है और भगवान भी ऐसे लोगों को माफ नहीं करते जो वोट मांगते हैं कि हम कथा करा रहे, इसलिए ईश्वर के काम पूजा पाठ करो। कमलनाथ हैं तो मामले को नेशनल होते भी देर नहीं लगी। मध्य प्रदेश के विपक्षी महागठबंधन इंडिया के सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान से पूछा जा रहा है कि महागठबंधन बना हुआ है और हिंदू राष्ट्र बनाने वालों का हम सत्कार करें, स्वागत करें, महिमा मंडित करें, फिर इसके बाद हम कहें कि देश संविधान से चलेगा, तो यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है। और उसके बाद हम ये बात करें कि देश जो है संविधान से चलेगा, यह अंतर विरोध किसी को पच नहीं रहा है। कांग्रेस आलाकमान सफाई दे और कमलनाथ को तलब करे। आवाज बिहार से आई तो नरोत्तम मिश्रा ने लपक ली और कहा कि कांग्रेस हाईकमान को स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। बहरहाल संवैधानिक जटिलताओं से इतर हिंदू राष्ट्र पर बयानों के सिलसिले अभी और तेज होंगे, मध्य प्रदेश की जंग से लेकर आम चुनाव तक। झाबुआ से वीरेंद्र राठौर, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए मध्य प्रदेश के बाद बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। आदिवासी स्टेट है और छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल करने के लिए आदिवासियों का साथ भी जरूरी होता है। चुनाव यहां पर भी है, उन्हें लिहाजा लुभाने का प्रयास हर पार्टी करती भी है और कर भी रही है। प्रदेश सरकार खुद को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाने की तैयारी में है, जबकि बीजेपी लगातार सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगा रही है। आदिवासी दिवस पर सियासी बहस छिड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में कल विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर इसके लिए तैयारियां की हैं। आदिवासी दिवस पर जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें सीएम भूपेश बघेल समेत मंत्री और विधायक शामिल होंगे। आदिवासी दिवस की तैयारियों के साथ सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी आदिवासियों के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, आदिवासियों के हित में काम न करने के आरोप लगा रही है। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासन में आदिवासियों को लूटा गया, उनकी जमीन छीनी गई, शिक्षा से दूर रखा गया। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आदिवासी अब विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसे उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया गया। आज वो तमाम परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आया। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर आदिवासियों का अधिकार छीनने के आरोप लगाए और पूछा कि रोजगार अधिकार छीनकर गौरव दिवस मनाना कितना सही है।
आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया ही जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जिसने आदिवासियों से शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य का अधिकार छीना है, सुरक्षा का अधिकार छीना है, वो किस गौरव का अनुभव कर रही है? ये आदिवासी समाज और प्रदेश की जनता उनसे पूछ रही है। 39,000 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई इलाज के अभाव में, स्वास्थ्य का अधिकार छिन गया। तेंदू पत्ता बेचने के लिए उन्हें महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है, बिना चप्पल जाना पड़ रहा है, रोजगार का अधिकार छिन गया। धर्मांतरण के तहत उनकी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, संस्कृति का अधिकार छिन गया। आदिवासी बच्चियों की पढ़ाई के लिए उन्हें छात्रावास भेजा जाता है, 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाता है। 7,000 बलात्कारों में सबसे ज्यादा बलात्कार अनुसूचित जनजाति के बच्चों और महिलाओं के साथ हुए हैं, उनका सुरक्षा का अधिकार भी चला गया है। तो ऐसे में आदिवासियों से सारे अधिकार छीन के कांग्रेस किस बात का गौरव दिवस मना रही है? प्रदेश में 30% से ज्यादा आदिवासी आबादी है। ऐसे में सत्ता तक पहुंचने के लिए उनका साथ बेहद जरूरी है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक उन्हें लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आदिवासी दिवस के बहाने सियासी निशाने भी साधे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश में आज लोकायुक्त ने कार्रवाई की और जब खबर सामने आई तो हर कोई दंग रह गया, भौचक रह गया। दरअसल लोकायुक्त ने काली कमाई के स्टोर कीपर पर शिकंजा कसा। राजगढ़ जैसे जिले के जिला अस्पताल के पूर्व स्टोर कीपर की संपत्ति करोड़ों में निकली है। इसका लोकायुक्त ने खुलासा किया। छापेमारी में कहां कितनी संपत्ति मिली ये जानते भी हैं और अभी संपत्ति मिलने का सिलसिला जारी है। बैंक लॉकर भी खुलने वाले। रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई के इस दौर में आम लोगों के लिए रोजी रोटी चलाना मुश्किल है, लेकिन जरा ये शानो शौकत देखिए। ऐसा आलीशान बंगला बड़े बड़े लोगों के लिए सपना है। एक स्टोर कीपर का बंगला है ये। राजगढ़ जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर अशफाक अली करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अशफाक अली के भोपाल और लटेरी स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उसकी संपत्ति देखकर लोकायुक्त की टीम भी दंग रह गई। लोकायुक्त की छापेमारी में अशफाक अली की करीब 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ। काली कमाई का स्टोर कीपर निकला अशफाक। लोकायुक्त की छापेमारी में 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद। भोपाल स्थित मकान में बड़ी मात्रा में कैश मिला। गहने, लग्जरी गाड़ियां और कीमती सामान मिले। पत्नी रशीदा बी के नाम पर 16 चल संपत्तियां। चल संपत्तियों की कीमत 1.25 करोड़। लटेरी में 4 मकान। एक मकान में 14,000 स्क्वायर फीट का निर्माण, 3 कॉम्प्लेक्स और 1 एकड़ जमीन। आलीशान मकान बनाए जाने की मिली जानकारी। परिजनों के नाम पर खरीदी संपत्ति। जिला अस्पताल का स्टोर कीपर अशफाक अली काली कमाई का स्टोर कीपर निकला है। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त को लगातार आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुख्ता सबूत जुटाकर लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में काली कमाई के धनकुबेरों पर लगातार कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की टीम ने अशफाक अली के घर पर एक छापामार कार्रवाई की है। न केवल राजधानी भोपाल के इस घर पर कार्रवाई की जा रही है, बल्कि उनके लटेरी स्थित आवास पर भी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि मेडिकल विभाग में स्टोर कीपर के तौर पर वो पदस्थ थे और अब तक जो कार्रवाई है उसमें करोड़ों की बेनामी संपत्ति की जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई है। चाहे दस्तावेजों की बात करूं, नकदी की बात करूं, 2 टीमें लगातार इस मामले को लेकर सर्च कर रही है, क्योंकि लोकायुक्त को लगातार ये जानकारी जो मिल रही थी उसके बाद पूरी तफ्तीश की गई, एक छानबीन की गई और जब पुख्ता सबूत मिले और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की गई। बताया रहा है कि अल सुबह जो सर्चिंग की टीम है वो न केवल राजधानी के जो लालघाटी इलाके में इनका आवास है वहां पर पहुंची थी, बल्कि जो लटेरी में इनका घर है वहां पर भी कार्रवाई पहुंची थी। तमाम जो अकूत संपत्तियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिली, चाहे जमीन की बात हो, जो प्लॉट है वो भी मिले हैं, कुछ निर्माणाधीन बिल्डिंग्स भी हैं, बंगले हैं जो वो मिला। इसके अलावा महंगी गाड़ियां और अन्य जो उपयोग की चीजें वो भी इनके आवास पर मिली हैं। तो अभी
अभी लोकायुक्त की टीम जो है वो लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है और जब ये पड़ताल पूरी होगी तब ये पता किया जा सकेगा कि आखिर कितनी अधिक आय से अधिक संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई थी। लेकिन फिलहाल जो लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार